देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट यूनिवर्स। हम आजकल बहुत ज़्यादा, थैंक्स टू द एडवेंट ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम सब इन यूनिवर्स की बात करते हैं। 50 रील्स हैं, 100 रील्स हैं यूनिवर्स के। यूनिवर्स आपको बताएगा क्या करना है, यूनिवर्स ये बताएगा कैसे होगा, यूनिवर्स सब डिसाइड करता है। मेरा तो एक अलग थिंकिंग है, मैं मानता हूँ यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। आई वुड लाइक योर वैल्यूएबल इनपुट्स एंड इनसाइट्स टू एवरीवन। देखिए कितना क्लियर बोला हुआ है, पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे, हर पिंड में ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम क्या हैं? हम उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा ही तो हैं। और जिस प्रभु के अंदर, जिस परम पिता परमेश्वर में, गीता में अगर आप पढ़ेंगे, जब अर्जुन को भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया, तब अर्जुन ने देखा कि हमारी जो मिल्की वे है, ऐसी हजारों लाखों आकाश गंगाएं हैं, उसके अंदर उनका एक अलग से एक सौर मंडल है, अलग से सूर्य है, हजारों मिल्की वेज हैं। तो ऐसे ब्रह्मांड नायक भगवान, ठीक है, जिनकी ही प्रतिमूर्ति हम हैं, हाँ, उन्हीं की आत्मा का एक अंश हमारे अंदर विद्यमान है। अब आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के हो, कोई मतलब नहीं करता। आप निर्विकार ब्रह्म को मानिए, मतलब उस ब्रह्म को जो ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, या उस ब्रह्म को जो कहता है कि ईश्वर का स्वरूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी धर्म के, जाति के, पंथ के, संप्रदाय के हों, लेकिन आप ये समझिए कि ये कोई नई बात नहीं है। हमारे हर पुराण में, हमारे हर शास्त्र में, हमारे हर वेद में, हमारे हर रामायण, महाभारत, गीता में ये हजारों बार उल्लेख है कि जो परम पिता परमेश्वर है, आप जिस स्वरूप में भी उसको भज रहे हैं, जिस धर्म में भी भज रहे हैं, वही ब्रह्मांड का नायक है, सृजन करता है, और उसी ब्रह्मांड का एक पार्ट हम हैं। जब उस ब्रह्मांड का हम पार्ट हैं, तो जो यूनिवर्स बोलेगा, जैसे कि आज आप बोलते हो कि यूनिवर्स को हमने बोला कि वी नीड योर हेल्प, और यूनिवर्स ने हमें वो दिया, तो वो यूनिवर्स कहाँ है? वो तो तुम्हारे यहीं पे तो है। तो जब वो यूनिवर्स की जो, अब ध्यान क्या है? ध्यान, धारणा, समाधि। तो ध्यान क्या है? जब हम ध्यान मग्न होकर समाधि अवस्था में जाते हैं, तो उस यूनिवर्स की जो चेतना है, उसे हम अपने आप को एकाकार करते हैं, जिससे हम बने हुए हैं। और जब हम उसे एकाकार करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर जो भी कमियां हैं, जो चेतना की कमी है, जो प्रकाश की कमी है, जो सोच की कमी है, जो शारीरिक कमी है, वो कमी पूरी हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स आपको देने के लिए ही है। वो परमपिता परमेश्वर, जिसे हम धार्मिक रूप से बोलें, वो तो हमेशा आपका भला ही चाहता है ना, आपको देने के लिए बैठे। बिल्कुल। तो यूनिवर्स डेफिनेटली वो परमपिता परमेश्वर है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो हमारे प्रभु हैं। अब आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, आप उसको अल्लाह बोल लीजिए, आप उसको राम कृष्ण, आप उसको वाहे गुरु, आप उसको प्रभु यीशु मसीह बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप उसको, लेकिन वो परमपिता, जैसे कहते हैं सबका मालिक एक, सबका मालिक, सबका ईश्वर तो एक ही है। ठीक है, भगवान ने तो सबको एक जैसा ही बनाया है, सबके अंदर वही रक्त हैं, वही सेल्स हैं, कोई अलग नहीं है। बल्कि प्राणी मात्र में ईश्वर का निवास करता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग, कुछ भी हो। जहाँ आत्मा है वहाँ ईश्वर है। उस आत्मा के स्वरूप, उस आत्मा जिस शरीर में है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक है ना। और इसका मेरा ये मानना है कि मैं आपकी इस एपिसोड के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं ये एक दिल से मैं चाहता हूँ कि हमारा जो युवा वर्ग है वो गीता का अध्ययन करे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। आप तो जानते हैं कि बहुत सारे देशों में मैनेजमेंट के अंदर गीता पढ़ाई जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आपने ब्रह्मांड की बात करी, यूनिवर्स की बात करी, वो तो लाखों करोड़ों साल से हमें मालूम है, और उसी की साधना हम करते हैं। जो तपस्वी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसी जिस ब्रह्मांड से हम पैदा हुए हैं, वो कहते हैं ना, कण कण में ईश्वर है, वही तो है। जो गॉड पार्टिकल जिस पर हम शोध कर रहे हैं, वही तो ईश्वर है ना, जिसने सबको एक करके रखा हुआ है, जिसने एक करके बनाया हुआ है। तो वो गॉड पार्टिकल जिसने सबको एक करके बनाया है, वो ईश्वर है, वही यूनिवर्स है ना। तो मेरा ये मानना है कि यूनिवर्स निश्चित रूप से आपकी हेल्प करने के लिए है। आप जो
प्रेयर करते हैं उस यूनिवर्स से करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का जो बनाया हुआ एक यूनिवर्स। आपसे एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे अनेक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ।